अगर आप लोग भी रोज रोज एक ही तरह के पराठे खाकर बोर हो गए हैं तो आप भी इस पनीर भुर्जी के पराठे की रेसिपी को जरूर बनाकर ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। और अगर आप लोगों ने एक बार अपने बच्चों को इनको लंच में दिया तो देखना वो पूरा लंच फिनिश कर कर ही आएंगे। तो चलिए इस पनीर भुर्जी पराठा की रेसिपी को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, 2 टमाटर लिए, 1 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियां ली है, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया और 1 प्याज को मैंने स्लाइस में कट करके लिया है। अब मैंने चॉपर लिया है। चॉपर में अब हम इन सभी चीजों को डाल देंगे। इसके साथ ही जो मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी अब हम स्लाइस में कट करके इसके अंदर डाल देंगे। चॉपर से जो हमारी सब्जियां वो बहुत ही जल्दी से कट जाती हैं और बिल्कुल एक ही तरह फाइन कट कर ये तैयार होती हैं। सभी चीजों को मैंने चॉपर में डाल दिया। डालने के बाद चॉपर की लिड लगाकर इसे हमें अच्छे से चॉप कर लेना है। और ये देखिए 1 ही मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से चॉप हो जाती है। अब मैंने एक पैन को गैस पर रखा है। इस पर मैंने 2 चम्मच के करीब घी डाला है। घी को बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद मैंने इसमें जीरा डाला है। इसके साथ ही मैंने इसमें हींग डाली है। अब हम इसमें जितनी सब्जियों को हमने चॉप करके रखा था उन सभी चीजों को हमने डाल दिया। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर रखा है। लो करने के बाद ही अब हम इसमें मटर डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें फ्रोजन मटर का भी यूज कर सकते हैं, पर सर्दियों में बहुत ही फ्रेश मटर मिलते हैं, इसीलिए मैंने तो इसमें फ्रेश मटर का ही यूज किया है। अब हमने इसमें 1 छोटे चम्मच नमक डाला है, 1 छोटे चम्मच सूखा धनिया पाउडर डाला है, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और इसके साथ ही 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर डाला है, जिससे कि इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा कलर आता है। सभी बेसिक मसाले डालने के बाद अब हम इसे सभी चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने सभी चीजों के साथ इसे मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढककर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि जो टमाटर हैं वो बिल्कुल अच्छे से पक जाएं। 2 से 3 मिनट ढकने के बाद अब मैं इसको एक बार चलाकर चेक कर रही हूँ। देखिए सब्जियां बिल्कुल अच्छे से पक चुकी हैं और हल्का हल्का इसमें से ऑयल रिलीज हो चुका है। देखिए हमें इसको कम से कम 1 से 2 बार दोबारा से चलाना है। चलाने के बाद अब हम इसको दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे कि ये और अच्छे से पक जाए। जितना अच्छे से आप सब्जियों को पकाएंगे उतना ही ज्यादा इसका अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए 1 से 2 मिनट में बिल्कुल अच्छे से टमाटर प्याज सभी चीजें पक चुकी है। मटर भी जो हमने इसमें डाले हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। अब जो हमने पनीर लिया है उसको हमें हाथों से क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद अब हम इसे पैन में डाल देंगे। आप चाहें तो ग्रेटर की हेल्प से भी पनीर को ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं। मैंने तो हाथ से ही पनीर को मैश करके इसमें डाल दिया। डालने के बाद प्याज टमाटर मटर के साथ हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक हमें लगातार चलाते रहना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से प्रेस करके चलाना है। चलाने के बाद मैंने इसको ढक कर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया है, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से पक जाए। और ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद पनीर भुर्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। पनीर के चारों तरफ से जो ऑयल है वो भी अच्छे से रिलीज हो चुका है। पनीर भुर्जी की जो ये हमारी सब्जी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो ऐसे भी इसे रोटी पूड़ी पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये सबके साथ खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। अब हमने ऊपर से चॉप किया हुआ इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया। हरा धनिया डालने के बाद हमने इसको वापस से मिक्स कर लिया है। गर्मा गर्म पनीर भुर्जी की ये सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ध्यान रखें सब्जी को हमें बिल्कुल अच्छे से पूरा ठंडा करना है। हल्का ठंडा हमें इसको नहीं करना, पूरा ठंडा हमें इसे करना है, जिससे कि जो हम इसकी फिलिंग बनाकर पराठों के लिए तैयार करेंगे बिल्कुल भी ना फटे। पनीर भुर्जी की ये जो हमारी स्टफिंग है ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब मैंने नॉर्मल जो हम डो लगाकर तैयार करते हैं वही मैंने भी पहले से तैयार करके रखा था। अब हमने लोई ली है। लोई को हमने हाथों से अच्छे से गोल कर लिया है। गोल करने के बाद सूखे आटे में हमने उसे मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे हल्का हल्का बेल लेंगे। ज्यादा बड़े साइज का हमें इसे नहीं बेलना, बिल्कुल हल्का सा मैंने इसको बेल लिया है। सूखा आटा लगाकर बेलें, जिससे कि ये बिल्कुल भी बेलन पर या फ्लोर पर नहीं चिपकता है। बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको बेल लिया। बेलने के बाद अब जो हमने पनीर भुर्जी की स्टफिंग बनाकर तैयार की थी उसको मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा इसमें फिल कर दिया है। फिलिंग बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, फिलिंग बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए। फिलिंग भरने के बाद अब हमने इसको कवर कर दिया और इसको दोबारा से सूखे आटे में मिक्स कर लिया और इस तरह से हम हाथ से थोड़ा सा इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद अब हम हल्के हल्के हाथों से बेलन की हेल्प से इसे बेल लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल ज्यादा बड़े साइज का हमें इसे नहीं बेलना, बिल्कुल मीडियम साइज का मैंने इसको बेलकर तैयार कर लिया। और ये देखिए पनीर भुर्जी का जो हमारा ये पराठा है बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं फटा, कहीं से भी कोई भी इस फिलिंग इसमें से बाहर नहीं आ रही। अब हमने गैस पर तवे को गर्म कर लिया। गरम गरम तवे पर अब हमने जो ये बेल कर रखा था पनीर की स्टफिंग का पराठा उसे डाल दिया। डालने के बाद अलटते पलटते दोनों साइड अब हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे। अगर आप इस पराठे को घी के साथ बनाकर तैयार करेंगे तो उससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आता है। इसी तरह से मैंने
दूसरी साइड से भी इसको पलट दिया और पलटने के बाद इसके ऊपर दोबारा से घी लगा दिया। घी लगाने के बाद अब हम इसे अलटते पलटते दोनों साइड से खस्ता होने तक के लिए सेक लेंगे। ये देखिए अच्छे से प्रेस करके हमें इसे सेक लेना है जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से पक जाए। और ये देखिए गर्मा गर्म हमारा पनीर भुर्जी ये पराठा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी भी पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने तो अपने बेटे का ये लंच जो है ये बनाकर तैयार कर लिया है। गर्मा गर्म मैंने पनीर भुर्जी के पराठों के साथ फ्रूट्स में अपने बेटे को ग्रेप्स और इसके साथ ही 2 बिस्कुट दिए हैं। और ये देखिए अंदर से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि फिलिंग जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक गई है, कहीं से भी नहीं फटी। आप भी इसे ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।